यह कहानी मंजिरा गांव में रहने वाले दो दोस्त की, जिनका नाम सोहन लाल और मोहन लाल था। उन दोनों में बड़ा प्रेम था। वे जहां जाते साथ साथ जाते और रहते भी साथ में ही थे। एक दिन उन दोनों ने मिलकर एक खाने का ठेला खोला। दोनों मिलकर ठेला चलाते थे। कभी सोहन लाल खाना बनाता, मोहन लाल बेचता था, तो कभी मोहन लाल खाना बनाता तो सोहन लाल बेचता था। काफी समय तक उन दोनों को यह व्यापार चला, पर बहुत लोगों से कर्ज लेकर व्यापार शुरू करने के वजह से उन पर कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया। पर फिर भी के लोग जैसे तैसे व्यापार चलाते। एक दिन उनके ठेले पे एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति आया और बोला, बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम लोग मुझे कुछ खिला दो तो बहुत मेहरबानी होगी। सोहन लाल और मोहन लाल ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे से बोलने लगे, अरे यार, एक तो पहले ही व्यापार में इतना घाटा है और ऊपर से ये मुफ्त में खाना खाना है। हाँ भाई, बात तो तेरी सही है, पर देख ना, ये बूढ़ा आदमी कई दिनों से भूखा है, इसे खाना खिला देते हैं। दोनों एक दूसरे से राय करके उस बूढ़े व्यक्ति को खाना दे देते हैं। बूढ़ा व्यक्ति खाना खाने के बाद बोलता है, भगवान तुम्हारे व्यापार में वृद्धि दे, तुम लोग खुश रहो। ऐसा कहकर वह बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला गया। एक दिन वे दोनों दोस्त अपने ठेले को लेकर बाजार आ ही रहे थे, तभी रास्ते में वही बूढ़ा व्यक्ति अधमरे स्थिति में मिला। वे लोग उसके पास गए और उस बूढ़े व्यक्ति से बोलने लगे, बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आपकी हालत भी ठीक नहीं लग रही है। हाँ बेटा, लगता है मेरा वक्त आ गया है। भगवान ने मुझे बुला लिया है। नहीं नहीं बाबा, आप ऐसा मत कहिए। बेटा, तुमने मुझे गरीब को खाना खिलाया था। मेरे पास एक खजाने का पता है। मैं तुम दोनों को उस खजाने का पता देना चाहता हूँ। नहीं नहीं बाबा, हम आपका खजाना नहीं लेंगे। नहीं बेटा, तुम लोगों ने मुझे खाना खिलाया था। वैसे भी मेरा समय निकट आ गया है। अब ये खजाना मेरे किसी काम का नहीं है। ठीक है बाबा, ठीक है, मैं तुम्हें उस खजाने का पता बताता हूँ। तो लोग ध्यान से सुनो। हमारे गांव में जो मंदिर है, उसके पीछे वाले जंगल में एक गुफा है। उस गुफा के बगल में एक बरगद का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे ही खजाना है। तुम लोग उसे ले लो। इतना कहते ही वह बूढ़ा व्यक्ति मर गया। इसके बाद सोहन लाल और मोहन लाल उस खजाने के लिए जंगल में चल पड़े। जंगल में गुफा के पास वाले बंगद के पेड़ को ढूंढा। उसके बाद वे दोनों खजाने को निकाल लिए। जंगल से लौटते समय रात हो चुकी थी। सोहन लाल ने सोचा कि क्यों न आज रात आराम कर लिया जाए। ऐसा कहकर वे दोनों एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। इतने में ही मोहन लाल को नींद आ गया और वो सो गया। मोहन लाल को सोया देख सोहन लाल के मन में लालच आ गया। वह पूरा खजाना लेकर भाग गया। जंगल में ही एक लुटेरे का झुंड रहता था, जो जंगल में आने वाले लोगों मारकर उन सारा सामान लूट लेते थे। कुछ ही समय बाद उस झुंड ने सोहन लाल को घेर लिया और उसे मारकर सारा खजाना ले लिया। दोस्त रहते थे, उनमें बड़ा प्रेम था। वे दोनों साथ रहते थे और व्यापार किया करते थे। व्यापार में हुए नुकसान के कारण उन्हें अपने नगर में वापस आना पड़ा। अपने नगर में ही वे एक मंदिर के धर्मशाला में रहने लगे और मंदिर के भंडारे में ही सेवा करने लगे। मंदिर के पंडित जी उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उनसे बोले, तुम लोग बहुत मेहनती हो। तुम्हारी मेहनत ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। तुम लोग कौन हो? यहाँ क्यों रहते हो? देखने में तो बहुत अच्छे घर के लगते हो। पंडित जी, हम लोग व्यापारी हैं और शहर में रहते थे, लेकिन व्यापार में भारी नुकसान के बाद हम लोग यहाँ आ गए। जी पंडित जी, नुकसान ज़्यादा होने के कारण हम लोगों को अपनी सारी संपत्ति बेचनी पड़ी। अब हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए हम लोग आपके मंदिर के धर्मशाला में रहते हैं। पंडित जी ऐसा सुनकर दंग रह गए और कुछ देर सोचने के बाद बोले, देखो, तुम लोग बहुत मेहनती हो। तुम लोग जरूर अपना सारा व्यापार फिर से शुरू कर लोगे। मैं तुम लोगों को एक खजाने का पता बताना चाहता हूँ। यहाँ से उत्तर दिशा में 5 कोस दूर एक जंगल है। उस जंगल में एक गुफा है। उस गुफा में खजाना है। मैंने ऐसा अपने गुरुजी से सुना है। तुम लोग वहाँ जाओ और उस खजाने से अपना व्यापार फिर से शुरू कर लो।
पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अभी उस खजाने को लाते हैं। जी पंडित जी, हम लोग आज ही उस खजाने को लाने उस जंगल में जाते हैं। उन दोनों की वीरता को देखकर पंडित जी प्रसन्न हुए और बोले, तुम दोनों बहुत बहादुर हो, लेकिन ध्यान रखना इस खजाने की रक्षा एक चुड़ैल करती है, वो बहुत मायावी है। जी पंडित जी, हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। ऐसा कहकर वे दोनों जंगल की ओर चल पड़े। शाम तक वे दोनों उस गुफा के पास पहुँचे और उसके अंदर चले गए। तभी उनकी नज़र खजाने पर पड़ी। जैसे ही वे खजाने के पास पहुँच गए, वहाँ एक चुड़ैल आ गई और बोली, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? जल्दी से चले जाओ, मेरा खजाना छोड़ दो। नहीं, हम लोग बिना खजाना लिए यहाँ से नहीं जाएंगे। अच्छा, नहीं जाओगे? ऐसा कहकर चुड़ैल ने राधे श्याम के सिर पर मारा। राधे श्याम वही बेहोश हो गया। राधे श्याम को बेहोश देखकर सीताराम वहाँ से भाग गया। भागते भागते वो पंडित जी के पास पहुँचा और उनसे सब कुछ कह सुनाया। पंडित जी ने जब सुना कि उसका दोस्त चुड़ैल के पास है, तब उन्होंने सीताराम को एक तलवार दिया और कहने लगे, यह तलवार मेरे गुरु जी ने दी थी। यह तलवार बहुत शक्तिशाली है, ये उस चुड़ैल को मार डालेगा। तुम इसे ले जाओ और अपने दोस्त को बचा लो। ओ चुड़ैल, तूने मेरे दोस्त को कैसे पकड़ लिया? अब मैं तुझे बताता हूँ हमसे उलझने का परिणाम। ऐसा कहकर सीताराम ने चुड़ैल को तलवार से मार दिया। चुड़ैल को तलवार लगते ही वो गायब हो गई और राधे श्याम भी चुड़ैल की कैद से छूट गया। दोनों दोस्त खजाने को बैग में भरकर वहाँ से चल दिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए और ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नामक गांव में एक बूढ़ा और उसकी पत्नी एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहा करते थे। दोनों बहुत ही बूढ़े हो चुके थे। इसी कारण बूढ़े बाबा की तबीयत खराब रहता था। बूढ़ी अम्मा यह देखकर बहुत दुखी रहती थी। अपने घर की जीविका चलाने के लिए बूढ़ी अम्मा बाजार में जाकर फल बेचा करती थी। उस फल को बेचकर जो भी मिलता उसी से वे दोनों अपना गुजर बसर करते थे। एक दिन बूढ़ी अम्मा बाजार में फल लेकर गए तो भी एक भी फल नहीं बिका, जिससे बूढ़ी अम्मा बहुत निराश हो गई और सोचने लगी, हे भगवान, आज तो एक भी फल नहीं बिका, अब घर पर उनको खाने में क्या दूंगी। ऐसा सोचने के बाद बूढ़ी अम्मा के दिमाग में एक तरकीब आया। आज तो भले ही बाजार में एक भी फल नहीं बिका, एक काम करती हूँ, इस फल को लेकर मैं गांव में ही घर घर जाकर बेचती हूँ, कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा। ऐसा कहकर बूढ़ी अम्मा फल की टोकरी लेकर गांव की ओर चल पड़ी और गांव में घर घर जाकर फल बेचने लगी और बोलने लगी, फल ले लो, ताजे ताजे फल ले लो, मीठे और रसीले फल ले लो। ए बहन, मीठे फल ले लो, अपने बच्चों के लिए ले लो। बूढ़ी अम्मा के ऐसे कहने पर भी उस औरत ने फल नहीं खरीदा और आगे बढ़ गई। ऐसा होने पर बूढ़ी अम्मा गांव में ही बनी चौराहे पर अपनी फल की टोकरी रखकर बोलने लगी, फल ले लो, ताजे रसीले फल ले लो, मीठे मीठे फल ले लो। तभी सभी लोगों की नज़र फल वाली बूढ़ी अम्मा पर पड़ी, जो बहुत निराश होकर बैठी हुई थी। ऐसा देखकर एक आदमी उनके पास आया और बोला, अम्मा जी, फल कैसे दिए? ठीक ठीक भाव लगाओ, मैं फल लूँगा। अरे बेटा, मैं तो ठीक ही भाव लगाती हूँ और मेरे फल बहुत ही मीठे और रसीले हैं। ऐसे फल तुम्हें कहीं और नहीं मिलेंगे। ऐसा सुनकर वो आदमी बूढ़ी अम्मा से फल खरीद कर चला गया। देखते ही देखते शाम होने तक बूढ़ी अम्मा के सारे फल बिक गए। बूढ़ी अम्मा को बहुत खुशी हुई और वो अपने घर को लौट गई। घर आते उसने फल की टोकरी रखी। तभी बूढ़े बाबा बोले, आज्ञावान, आज आने में इतनी देर क्यों लगी? लगता है तुम सारे फल आज बेचकर ही आई हो। हाँ जी, आज तो सारे फल बिक गए और पता है, सारे फल बहुत ही अच्छे भाव में बिके हैं। इतना ही नहीं, बूढ़ी अम्मा ने सारी बात बूढ़े बाबा को कह सुनाया और बोली, भला हो उस आदमी का जिसने हमारे फल खरीदे, भगवान उसे
खुश रखे और हमेशा ऐसे ही बना कर रखे। ऐसा कहकर वो खाना बनाने लगी और फिर दोनों खाना खाकर सो गए। बूढ़ी अम्मा हर रोज बाजार जाती और फल बेचती और शाम में बाजार से लौटते वक्त खाने को भी लाती, जिससे दोनों अपनी जीविका चलाते। ऐसा कर कर बूढ़ी अम्मा और बूढ़े बाबा दोनों खुशी खुशी रहते। देखते ही देखते दिवाली का दिन आ गया। पूरे गांव में दिवाली की धूम मची हुई थी। पूरा गांव दिवाली की तैयारियों में लगा हुआ था। वहीं बूढ़ी अम्मा भी अपनी फल की टोकरी लेकर बाजार को जाने लगी। बाजार जाते जाते वो खुद से बातें करने लगी और बोली, आज दिवाली है, आज तो मैं सारे फल बेचूंगी और उसी के पैसों से आज अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी, उनको भी अच्छा लगेगा। और अगर आज अधिक पैसे मिले तो उनके लिए मैं कपड़े भी खरीदूंगी। ऐसा कहकर वो बूढ़ी अम्मा अभी बाजार जा ही रही थी, तभी एक तेज गाड़ी वाला बूढ़ी अम्मा को जोर से टक्कर मारी और वहां से भाग गया। टक्कर लगने के कारण बूढ़ी अम्मा जमीन पर गिर गई और उनके सारे फल जमीन पर गिरकर खराब हो गए। ये देखकर बूढ़ी अम्मा फूट फूट कर रोने लगी और बोली, हे भगवान, मेरे सारे फल खराब हो गए, अब मैं बाजार में क्या बेचूंगी? और आज तो दिवाली है, हे भगवान क्या करूं? हाय राम, मेरे सारे फल खराब हो गए। ऐसा कर बूढ़ी अम्मा बहुत रोई और वहाँ पर बैठकर रोने लगी। उनकी रोने की आवाज से बहुत लोग वहाँ इकट्ठा हो गए और उनसे पूछने लगे, अरे अम्मा, आज तो दिवाली है, आज के दिन क्यों रो रही हो? बूढ़े बाबा तो ठीक है ना? नहीं नहीं बेटा, बूढ़े बाबा तो ठीक है। आज मैं बाजार जा रही थी, तभी एक गाड़ी ने टक्कर मारी और मेरे सारे फल खराब हो गए। अब मैं क्या करूं? सोचा था आज दिवाली है, फल बिक गए तो उसी से मैं अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी और उनके लिए कपड़े भी खरीदूंगी। हे भगवान, क्या करूं अब? यह सुनकर सभी लोगों को हैरानी हुई। वे लोग आपस में ही बात करने लगे, हे भगवान, बहुत बुरा हुआ, पता नहीं किसने टक्कर मारा है, अब ये अम्मा दिवाली कैसे मनाएंगी? तभी सभी लोग एक साथ इकट्ठा होकर बूढ़ी अम्मा की मदद करनी चाहिए। वे सभी लोग अपने अपने घर से कुछ कुछ सामान बूढ़ी अम्मा को देने लगे और बोलने लगे, अम्मा ये लो, हम सब मिलकर कुछ सामान दे रहे हैं, इससे तुम अपना दिवाली मनाओ और इन सब चीजों को वापस लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा खुश हो गई और सामान लेकर घर को चली गई। घर आते ही उसने सारी बात बूढ़े बाबा को बताई और फिर अच्छे अच्छे पकवान बनाए और सभी गांव वालों के साथ बड़ी ही खुशी से दिवाली मनाई। किसी ने ठीक ही कहा है, भगवान के रहते कभी कोई दुखी नहीं रहता। भगवान हमेशा सबकी खुशियों को बना कर रखे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए और ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को